इंदौर के भागीरथपुरा दूषित जल कांड के बाद पहली बार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुलकर बोले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री कैलाश ने अपने कड़क तेवर दिखाते हुए न सिर्फ विपक्ष को खुली चुनौती दी, बल्कि कांग्रेस नेता उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के बयानों पर भी तीखा पलटवार किया। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कड़क तेवर। भागीरथपुरा जलकांड के बाद पहली बार खुलकर बोले। सीएम मोहन की मौजूदगी में विपक्ष को खुली चुनौती। मंत्री कैलाश ने विपक्ष को दी खुली चुनौती। उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के बयानों पर पलटवार। विजयवर्गीय बोले, इंदौर नंबर 1 था, है और रहेगा। इंदौर दूषित जलकांड में 23 लोगों की मौत पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस के लगातार तीखे आरोपों के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कड़क तेवर दिखाया। मौका था अमृत 2.0 इंदौर जल प्रदाय योजना पैकेज 1 के तहत लगभग 800.19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जल परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनौतियां हमेशा आती रही है और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन उनसे जूझने की शक्ति और इच्छा शक्ति होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दूसरे की बुराई करने से समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। देखिए, चुनौतियां हमेशा आती हैं। चुनौतियां थी, चुनौतियां हैं और चुनौतियां आएगी, पर उससे जूझने की शक्ति चाहिए। एक दूसरे की बुराई करने से चुनौतियों से निपटा नहीं जा सकता। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। बता दीजिए आपने आपके राजनीतिक जीवन में क्या क्या काम किए, तो मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया। चैलेंज देता हूं, किसी भी मंच पर कोई भी आकर बुलाए। मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आपकी पीढ़ी ने कुछ देखा नहीं है। उस समय राहुल बारपुते बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे। राजेंद्र माथुर साहब, जिनका श्रद्धा से नाम लिया जाता है, वो इस आंदोलन में पीछे से बैकबोन करके पर काम करते थे। ये नर्मदा जी ऐसे नहीं आई, ये शहर ऐसे विकसित नहीं हुआ। बिना नर्मदा के आप कल्पना कर लीजिए कि क्या इंदौर हो सकता था। इंदौर खाली हो जाता। आज अगर इंदौर शहर है तो नर्मदा जी के कारण, और उसके बाद से इस इंदौर शहर को संवारा है। तो इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तब जाकर आज इंदौर एक बेहतरीन शहर है। एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं, हमारे सफाई कर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपके घर की माँ बहन क्या रात के 2 बजे सड़क पर सफाई कर सकती है? ये इंदौर के सफाई कर्मी हैं तो अपने घर की महिला को रात के 2 बजे भी सफाई करने भेजते हैं। कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिए। इन बेशर्मों को इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए। इंदौर नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। इंदौर की आन बान शान हम जाने नहीं देंगे। एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं। एक घटना को लेकर आप इंदौर के हमारे सफाई कर्मियों का मजाक उड़ाते हैं। आपके घर की माँ बहन बेटी कोई रात को 2 बजे निकल के सड़क पर सफाई कर सकती है क्या? ये इंदौर के हमारे सफाई कर्मी हैं जो अपनी महिलाओं को इंदौर साफ करने के लिए रात को 2 बजे भी भेजते हैं। ये इंदौर शहर है, उनका आप मखौल करते हो। शर्म आना चाहिए तुमको ये बोलने के पहले कि हमने गलत दस्तावेज दिए। ये इंदौर की जनता का अपमान है। रोज सुबह आप उठो, मैं योगा करता हूं, कचरे की गाड़ी निकलती है एक गाना बजाते हुए। सब महिलाएं घर के बाहर आती है 2-3 कनस्तर लेकर कचरे का और उसमें डालती है। ये इंदौर की जनता की जन भागीदारी है, आप उसका अपमान कर रहे हो। इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए। इंदौर के सफाई कर्मियों से, इन बेशर्मों को माफी मांगना चाहिए। और इसलिए इंदौर है। इंदौर नंबर 1 था, इंदौर नंबर 1 है और इंदौर नंबर 1 रहेगा। कुल मिलाकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस आक्रामक बयान ने प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ाकर रख दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस चुनौती का क्या जवाब देता है और भागीरथपुरा जलकांड पर सियासी घमासान किस दिशा में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।